वाकई जुलाई 2025 में 2011 से भी बड़ी सुनामी हमारी धरती को हिला देगी। जैसे ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल एक बड़ा संकट पैदा करेंगी कि ऐसी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या आपने कभी समंदर को उबलते हुए देखा है? क्या वाकई जुलाई 2025 में 2011 से भी बड़ी सुनामी हमारी धरती को हिला देगी? क्या एक महिला की 25 साल पुरानी कॉमिक बुक सच में हमारी तबाही की तारीख बता रही है? और अगर ये सब एक कल्पना नहीं है तो क्या हम तैयार हैं? नमस्कार, मेरा नाम रानू चौधरी है और आप देख रहे हैं एक बेहद जरूरी और चेतावनी से भरा हुआ वीडियो। इस वीडियो में दी जा रही सारी जानकारी मैं संजीव भैया की अनुमति से आप सभी तक पहुंचा रही हूं, ताकि हम सब उनके परमार्थ के कार्य में सहभागी बन सकें और समय रहते उस आने वाले संकट का सामना कर सकें, जिसे केवल प्रभु और सद्गुरु की शरण में जाकर ही हमारी रक्षा हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी चेतावनी भरी बातें हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो आज भी खतरे से अनजान है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी महिला की जिसे लोग जापान की बाबा वेंगा कहने लगे हैं। नाम है रे तात्सुकी, एक क्लेयरवॉयंट और मैंगा आर्टिस्ट, जिन्होंने 1999 में एक कॉमिक बुक बनाई, द फ्यूचर आई सॉ, यानी वो भविष्य जो मैंने देखा है। उस किताब में उन्होंने कई ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो बाद में डरावनी हद तक सच्ची निकली। 1995 का कोबे भूकंप और 11 मार्च 2011 की जापान की विनाशकारी सुनामी, जिसकी तारीख तक उनके किताब में दर्ज थी। अब वो कह रही हैं कि जुलाई 2025 में एक और विनाश आने वाला है। समंदर उबलेंगे, बर्फ फूटेंगे और फिर उठेगी एक सुनामी जो जापान के साथ साथ फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान और नॉर्दर्न मारियाना द्वीप समूह को भी अपनी चपेट में ले लेगी। और इस बार तबाही का कारण होगा समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। रे तात्सुकी ही नहीं, ऐसी चेतावनी हमें और भी स्रोतों से मिल चुकी है, जैसे बाबा वेंगा, बाल्कन की भविष्यवक्ता, जिन्होंने 9/11, ISIS का उभार और ब्रिटेन का EU से बाहर निकलना तक पहले से बताया था। नास्ट्रेडमस, जिनकी 2025 के लिए भविष्यवाणी थी कि धरती के नीचे की गतिविधियां जैसे ज्वालामुखी और टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल एक बड़ा संकट पैदा करेंगी। नासा की 2023 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि रिंग ऑफ फायर में सिस्मिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है और जापान, फिलीपींस जैसे देश सबसे ज्यादा खतरे में हैं। तो जब विज्ञान, भविष्यवक्ता और अनुभव तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों, तो क्या हमें अब भी इसे सिर्फ एक अफवाह समझना चाहिए? आज सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है। कहीं डर है, कहीं मजाक उड़ाया जा रहा है और कहीं गहरा सन्नाटा है। लेकिन सवाल अब ये नहीं कि ये होगा या नहीं, सवाल अब ये है कि अगर हो गया तो क्या हम तैयार हैं? चलिए अब समाधान की तरफ रुख करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले खुद जागरूक हों और दूसरों को भी सतर्क करें। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट की बुनियादी बातों को समझें, जैसे तटीय इलाकों में रह रहे लोग अलर्ट सिस्टम, इमरजेंसी किट और एग्जिट प्लान तैयार रखें। विज्ञान और सिस्टम पर भी और प्रभु की कृपा पर भी भरोसा रखें। संजीव भैया हमेशा कहते हैं कि जब भी संकट आता है तो वो हमें आत्मिक शक्ति और साधना के जरिए उसे लड़ने की तैयारी करवाते हैं। इसलिए हर सुबह ध्यान करें, प्रभु का नाम जाप करें और सद्गुरु की शरण में जाएं, क्योंकि जब सारी दुनिया हिलने लगे तो केवल वही शक्ति हमें थाम सकती है जो दृढ़, अविचल और दिव्य हो। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको लगता है कि ऐसी भविष्यवाणियों को नजरअंदाज करना चाहिए या फिर हमें इसे एक चेतावनी समझकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको जागरूक करने में जरा भी मददगार लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से कोई एक जान बच जाए। और सबसे अंत में एक बहुत ही खास बात, संजीव सर के माध्यम से समय समय पर हमें ऐसे दिव्य संकेत मिलते रहे हैं जो एंजल्स द्वारा उन्हें अनुभव स्वरूप प्राप्त हुए हैं। वे संकेत हमें आने वाले समय के संकटों से न केवल चेताते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि आत्मिक साधना, ध्यान, सेवा और गुरु की शरण ही वो मार्ग है जिनसे हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं।
शायद आज ये बातें आपको अजीब लगे, मजाक जैसी लगे, लेकिन याद रखिएगा जब वो दिन आएगा जब ये शब्द आपको फिर से याद आएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी भविष्यवाणियां झूठी साबित हों और जिन विनाशकारी परिस्थितियों की बात आज हम कर रहे हैं वे ईश्वर की कृपा और सामूहिक जागरण से सकारात्मक परिवर्तन में बदल जाए। तो फिर मिलते हैं एक और जरूरी वीडियो में। तब तक के लिए प्रभु आप सभी की रक्षा करे। धन्यवाद। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।